हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी भी नोटिस कर रहा हूं बहुत से बच्चों ने एसआई बनने का मौका गंवा रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं जो यूपी पुलिस एसआई में बच्चे फेल हो गए थे मेरिट हाई जाने से, या ये कहूं कि मेरिट में धांधलेबाजी का शक होने हैं। हमें भी शक है कि धांधलेबाजी इतनी हाई मेरिट कैसे जा सकती है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं एसआई बनने का सुनहरा मौका है, इसे मत गवाओ भैया। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पैट जिस बच्चों ने दे रखा, जिस बच्चों ने यूपी पैट दे रखा है, उसके लिए एसआई बनने का सुनहरा मौका है। और अभी तक मैंने एक देखा नहीं है कि एक भी बच्चे ने ये फॉर्म भरा हो। और 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है बेटा, 2 दिन रह गए, केवल 2 दिन है आपके पास। जिस बच्चे ने भी पैट दिया है, चाहे पैट में आपके 35 नंबर या 40 नंबर ही हो, वो भी इस फॉर्म को जरूर भरे बेटा। मुझे लग रहा है इसकी मेरिट 20 नंबर या 0 नंबर पे चली जाएगी। जिस हिसाब से आप कह रहे हो 20 नंबर पे 25 नंबर पे चली जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे को मैंने सुना नहीं कि मैंने ये वाला फॉर्म भरा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो जिस भी बच्चे को एसआई बनना है, ठीक है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को जरा ध्यान से सुने। पहली बात क्या है भैया, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक फॉर्म निकला है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसके लिए क्या चाहिए भैया? एक तो भैया जी ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। किससे चाहिए भैया? साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट्स से? तो बेटा किसी भी साइड से ग्रेजुएशन हो आपकी चलेगी। दूसरी बात, आपने यूपी पैट का पेपर दिया हो, ग्रेजुएशन आपने कर दी हो। तो ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 16 जून से भरे जा रहे हैं बेटा, और 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 6 जुलाई। और अभी भी बहुत ना के बराबर फॉर्म भरे गए हैं, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा। आवेदन जो कर देंगे 6 तारीख तक, उनमें करेक्शन की और फीस जमा करने की आखिरी डेट है 13 जुलाई। ठीक है, तो 6 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। भैया एज कितनी है इस फॉर्म में? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं एज। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष, जो बिल्कुल सेम एसआई में होती है। 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक ये जनरल की एज है। इसमें ओबीसी अपनी तरफ से +3 कर ले और एससी अपनी तरफ से +5, यानी कि एससी बच्चा 45 साल तक का और जनरल बच्चा 3 साल तक का। देखो भैया इधर देखिए, ठीक है। अब दूसरी चीज ये हो गया, तो ये ड्यूटी लगेगी कहां? देखना गुरुजी, ये होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में लगेगी। आपको जिले में ड्यूटी नहीं लगेगी, मुख्यालय में ड्यूटी लगेगी लखनऊ में। जिंदगी भर आपको लखनऊ ड्यूटी करनी है, जब तक आप अपना ट्रांसफर खुद ना करवाएं। दूसरी बात, फिजिकल और शारीरिक मापदंड क्या? तो देखिए जरा, ऊंचाई जो यूपी पुलिस में 168 है, वही इसमें 167.7। ठीक है, सीने का फुलाव 79, 5 का फुलाव होता है। ठीक है, तो 79 + 5 यानी कि 84। ठीक है, अच्छा जी। पर्वत पे जो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास यूपी के जिले हैं, उनमें हाइट में छूट है जनजातियों को 162.6। अच्छा जी, लड़कियों के लिए हाइट में क्या है? लड़कियों के लिए हाइट है 152, जो यूपी पुलिस में होती है। ठीक है, और जो पर्वतीय महिला या एसटी वाली महिला उनके लिए 147, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए यहाँ 160 है, एसटी के लिए महिलाओं में 147 है। और जरा देखिए फिजिकल की बात, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। ठीक है, ये दौड़ का हो गया। आगे चलते हैं, देखो बेटा कहां गया। तो आपको दौड़ समझ में आ गई, फिजिकल समझ में आ गया। अनिवार्य योग्यता क्या है? तो अनिवार्य योग्यता मैंने आपको बताया था, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी विषय में किया हो। अधिमानित आहिरता मतलब अगर ये किया हुआ है तो आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। क्या? अगर आपने सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो, अगर आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो, या होमगार्ड में आपने 3 साल तक काम किया हो, तो ये इनके लिए मतलब ये चाहिए नहीं। अगर ये है तो आपको नंबरों में थोड़ी छूट मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। मैंने आपको लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्या इसमें चाहिए क्या, सब चीजें बता दी। अब बात करते पेपर के पैटर्न पे। क्यों मैं कह रहा हूं ये फ्री में आपका दरोगा बनने का मौका है। इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुंचाओ बेटा, हर उस गरीब बच्चे के पास ये पहुंचनी चाहिए जिसका सपना है एसआई बनना। और मैं गारंटी कह रहा हूं, हमारे जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन करे हुए ये फॉर्म भर दिया, नौकरी लगा के दूंगा, नौकरी लगा के दूंगा।
कितने पद हैं? पद भी ठीक ठाक है, पद भी ठीक ठाक है। देखो बेटा, अब आते सिलेबस पे। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर में, 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 20 नंबर में यूपी स्पेशल है, 20 नंबर में यूपी स्पेशल और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो 35 नंबर में केवल 2 ही सब्जेक्ट हो गए, एक यूपी स्पेशल और एक कंप्यूटर। बाकी चीजें जरा ध्यान से देखना। इतिहास 5 नंबर में 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर में, भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर में, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर में, और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 नंबर में, भारत में खेल के टॉपिक 5 क्वेश्चन 5 नंबर में, मानव शरीर रचना विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर में, और पर्यावरण से संबंधित जो पारिस्थितिकी है 10 क्वेश्चन 10 नंबर में, और डाटा एंटरप्राइजेस, डाटा एंटरप्राइजेस मतलब आपका जो डीआई है मैथ का, मैथ 10 क्वेश्चन डीआई से ही आएंगे 10 नंबर में, ठीक है, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन। तो बेटा ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सिलेबस बहुत बेहतरीन है, दरोगा बनने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको सब चीजें मैंने बता दी। यूपी ट्रिपल एससी में आपने पैट का पेपर दे रखा हो, उससे ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। आपकी हाइट 168, यूपी पुलिस वाली चीजें हैं सारी, दौड़ भी सारी इसी चीजें की है, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। तो अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कौन बच्चा फॉर्म भर सकता। और एक बात और मैं कहूंगा भरने से पहले फॉर्म को, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी का होगा, और क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र यूपी का होगा, स्टेट वाला, जब ही आपको छूट मिलेगी, वरना आपको भर कोई भी सकता, अदर स्टेट बच्चा भी भर सकता, लेकिन जर्नल में काउंट करा जाएगा। अगर आप एससी या ओबीसी बच्चे हैं तो आप आरक्षण लेने के लिए यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र और यूपी स्टेट की जनजाति लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट स्टेट वाला होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।